हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज मैं ले आया हूँ प्रीपोजिशन का डेट सेकेंड, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रीपोजिशन का कहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके पहले मैंने क्या है फर्स्ट वीडियो दिया था, उसमें क्या है ना कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है और उसके काइंड्स है, कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं वो उसके बारे में बताया है। ठीक, इसमें हम लोग जो करने वाले हैं कि किस प्रीपोजिशन का कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस के वीडियोस को नहीं देखे हैं ग्रामर के, तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी जाके देखिए कुछ भी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन में थोड़ा सा रिवाइज करा दो कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो एक नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना, यानी कि एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, रिलेट करता है, यानी कि उससे क्या करता है, एक रिलेशन बताता है उसका क्या है, इस नाउन से उस नाउन का क्या है, रिलेशन क्या है, तो वो चीज बताता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि इनका कहाँ यूज करेंगे, एट का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर था इन का क्या है, मोस्टली आप लोग अगर ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं ना, तो वहां पे हमारे क्या था, कंफ्यूजन में आ जाता है कि इनका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे एट आ गया, तो कैसे आ गया। ठीक है, एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, जिसको लेकर के ये आते हैं। ठीक है ना, शुरू शुरू में हमको क्या होते नहीं बताए जाते हैं, टीचर्स नहीं बताते हैं ट्रांसलेट करते वक्त ये कहाँ पे आए, बोलते हैं कि आगे बताएंगे, आगे इसलिए वो कहते हैं ताकि आप लोग जो है ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक है, अगर वहीं पे सब चीज आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप लोग नहीं कर पाए, तो जैसे जैसे आगे आगे सीखते हैं तब आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब जैसे कि इन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मे के सेंस में करते हैं, जैसे सिंपली मे के सेंस में जहां पे आ जाएगा वहां पे इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना, जहां शहर का नेम आ जाए, देश का नेम आ जाए, महीनों का नेम आ जाए, या फिर वर्ष के साथ आ जाए। ठीक है ना, शहर, देश, महीना, वर्ष के साथ। ठीक, अगर ये सभी चीज आते हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे इनका यूज करेंगे, क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। ओके, क्लियर। जैसे देखेंगे, कहता है कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। और एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो होता है, तो बड़े शहरों के लिए यूज होता है, बड़े बड़े, जैसे कि यहाँ देखेंगे तो इंडिया, इंडिया क्या है, थोड़ा चीज हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, ये एक कंट्री हो गया। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम लोग सुनते हैं कि एम के गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, एट पोरबंदर इन गुजरात। यहाँ दो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं, एक यूज हुआ एट और एक हुआ इन। तो इन यूज हुआ है गुजरात के आगे, और जो है एट यूज हुआ है पोरबंदर के। तो गुजरात के मुकाबले में जो है ना पोरबंदर छोटा प्लेस है, इसलिए क्या है ना कि एट का यूज किया गया है, और गुजरात क्या है ना बड़ा है, तो इसलिए इनका यूज हुआ है। ठीक है, बड़े प्लेसेस के लिए इनका यूज करेंगे, छोटे प्लेसेस के लिए एट का यूज करेंगे, सिंपल से याद रखिएगा। और उतना डिफिकल्टी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग कवर करेंगे, तब जाकर के हमारा एप्लीकेशन अच्छे तरीके से होगा। ठीक, तो इन समझ में आया, शहर, देश, महीना, वर्ष के साथ यूज करते हैं। आगे कहता है ऑन, ऑन का यूज करते हैं पर के सेंस में, किसके सेंस में, पर के सेंस में। जहां पे भी पर की बात आएगी तो वहां पे हम इनके अरे ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन। अब वो भी कैसे, वो टच में होनी चाहिए, कैसे, टच में हो, ऊपर। ठीक ना, ऊपर हो और टच में, जैसे कि ये मार्क, ये हैंड हो गया, ये मार्कर हो गया। अब ऐसे कर रहे ये ऊपर है लेकिन टच में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे रख दिए थे टच में है, ऊपर ये हैंड के ऊपर है, तो क्या है, टच में है। तो इसके सेंस में हम क्या करेंगे ना, ऑन का लगाएंगे, क्या करेंगे, ऑन लगाएंगे। कहता है कि अब ये हमारा क्या है ना, प्रीपोजिशन दो, एक टाइम एक प्लेस। तो ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। और यहाँ पे टाइमिंग, दिन आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, तारीख आ जाए, ठीक, तारीख आ जाए वहां पे। और सतह के सेंस में, ये सतह था, ठीक, ये प्लेस वाला था, ये क्या टाइमिंग है, दिन तारीख और, ठीक है, दिन तारीख, जब भी दिन और तारीख आएंगे तो वहां पे ऑन का लगाएंगे, न कि एट या फिर इन। ठीक ना, इस चीजों को याद रखिएगा, यहाँ पे ऑन यूज करेंगे। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, देयर बुक कहाँ है, बुक कहाँ पे है, बुक जो है ना टेबल के ऊपर है, कहाँ पे है, टेबल के ऊपर। ठीक, कोई दिक्कत। अब जैसे मैं इसको रख दूं, इसक्यू ऐसे, तो ये क्या है, मार्कर, क्या है, मतलब बोर्ड के ऊपर आ रही है, बोर्ड के ऊपर आ रही है, ठीक है। तब जाकर के इसका ऑन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ओके, आगे कहता है एट, एट का भी क्या आता है, सिर्फ पर आता है, क्या आता है, पर आता है, देखते चलिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा थोड़ा। लेकिन कहता है निश्चित समय और स्थान के साथ, वो जो प्लेस आएगा, वो जो टाइम आएगा, वो करेक्ट चीजें होंगी, करेक्ट चीजों के लिए हम एट का यूज करते हैं।
ठीक है, किसका, एट का यूज करते हैं करेक्ट चीजों के लिए, ठीक है, छोटी चीज हो लेकिन करेक्ट चीजों, जैसे बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा पढ़िए लेकिन वो करेक्ट पढ़िए, जो पढ़िए वो सीधा माइंड में जाए, ठीक है, एक ही चीज पढ़िए, एक ही हेडिंग, एक ही टॉपिक, एक ही लेसन, लेकिन वो आप लोगों के माइंड में जाए, तो वो करेक्शन यानी कि वो करेक्ट चीजों के लिए क्या करते हैं, हम एट का यूज करते हैं, ठीक। जैसे सी इज एट बस स्टॉप, सी इज बस स्टॉप, ठीक ना, सी इज एट बस स्टॉप, वह कहाँ पे है, तो बस स्टॉप पे है, बस स्टॉप, तो बस स्टॉप पे करेक्ट पॉइंट आ गया, ठीक है, ये नहीं कि राउंडिंग है कि यहाँ से जाइए उधर से इधर से, नहीं, बस स्टॉप एक प्लेस का नाम है, करेक्ट प्लेस है, इसलिए क्या है ना, वहां पे एट यूज किया गया है, इसलिए क्या है, एट यूज किया गया, करेक्ट पॉइंट पे बात किया उसने, ठीक। अब जैसे बजे का सेंस आ जाए 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, तो जहां पे भी ऐसे आते हैं एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट 7 o'clock, तो इसके पहले एट लग रहा है क्योंकि समय हमारा करेक्ट है, बजे का सेंस है, ठीक ना, करेक्ट चीजें आई है, इसलिए क्या है ना, एट आया है, ठीक। और एक इसका करेक्ट प्रीपोजिशन होता है नॉक एट, ठीक ना, नॉक के साथ एट लगता है, नॉक के साथ एट लगता है, इतना याद रखिएगा, ये करेक्ट प्रीपोजिशन है, अक्सर क्लास 10th में जो भी है बच्चे अगर होंगे, तो उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में यही चीजें दे देती है, स्पेलिंग करेक्शन में दे देती है, या फिर फील वाले में ना स्पेलिंग मिसिंग होती है वहां पे दे देगा, नहीं तो अब तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव वाली में सब चीजें दे रही है, ठीक। तो ये सब चीजें हमारी जब कंफर्म रहेंगी ना, तो हम जाके अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट है एवो, इस ये वो क्या है, ऊपर है, क्या है, ऊपर है, अब इसका क्या है, कहता है लेकिन टच में ना हो, ऊपर हो लेकिन टच में ना हो, जैसे हम लोग अंदर बैठे रहते हैं, कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, किसी भी क्लास हॉल में बैठे रहते हैं, फिर हॉल में बैठे रहते हैं, तो एक फैन होता है ऊपर मूव करता रहता है तो ऊपर ही है, तो हम वहां पे ऑन क्यों नहीं लगा रहे हैं, पर है ना ऊपर ही है, लेकिन हम ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं डियर, हमारे ऊपर है, तो ये सेंस यहाँ पे है कि वो हमारा फैन में जो है ना हमारे सर में टच नहीं है, अगर टच नहीं होता तो ये गर्दन उड़ जाती, ठीक ना, ये गर्दन उड़ जाती अगर फैन के टच नहीं होता, लेकिन वो टच में नहीं है, ठीक, ये गरीमत है। तो जहां पे भी यही कहने का मतलब है, जहां पे भी टच में ना हो लेकिन चीजें क्या ऊपर हो, ऊपर हो लेकिन किसी के हेड में टचेबल ना हो, तो वो चीज उसके लिए क्या करेंगे, एवो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एवो लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या लगाते हैं, एवो लगाते हैं, ठीक है, वो ऊपर हो लेकिन टच में ना हो थिंग्स के, जैसे ये हैंड हो गया और ये मार्कर हो गया, अब बताइए हैंड और मार्कर के बीच क्या है, गैप है, टच में नहीं है, अगर टच हो जाता तो क्या लगता है, ऑन लगता है, टच में नहीं तो क्या लगा हमारा, एवो लगा, क्या लगा, एवो लगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिलो, बिलो मीन्स क्या होता है, नीचे होता है, जैसे एग्जांपल देखिए, द फैन इज एवो माई हेड, एवो माई हेड, फैन हेड के ऊपर होता है, ठीक। आगे कहता है बिलो, बिलो मीन्स नीचे होता है, बिलो मीन्स नीचे, कोई भी चीज कहते हैं ना बिलो, ठीक, बिलो का सेंस ही है नीचे से होता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है हमारा बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, क्या होता है, के पीछे, जैसे कोई भी चीज, जैसे हमें कोई एड्रेस बताता है, कहता है भैया चले जाइए, इसके सामने रोड है, रोड के पीछे क्या है ना, वो गली मिल जाएगी, या फिर इस कार के पीछे जो है ना वो मकान दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से हमें कोई एड्रेस बताता है, तो इसको इंग्लिश में हम क्या करेंगे ना, कैसे उसका वहां पे कौन सा प्रिपोजिशन यूज करेंगे, तो वहां पे यूज करते हैं बिहाइंड, बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड द कार, बिहाइंड द टेबल, या फिर बिहाइंड द मार्केट, बिहाइंड द प्लेस, कुछ भी बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, ठीक। जैसे कहता है द स्कूल इज बिहाइंड द मार्केट, जो स्कूल है हमारा वो मार्केट के पीछे है, कहाँ है स्कूल, मार्केट के पीछे है, ठीक है, तो बिहाइंड का सेंस क्या है डियर्स, के पीछे है, क्या है, के पीछे, ठीक। नेक्स्ट कहता है बिटवीन, बिटवीन क्या है हमारा, बिटवीन का यूज हम लोग करते हैं दो पर्सन के बीच, दो पर्सन के बीच, जब भी हम किसी दो पर्सन के बीच कुछ भी करते हैं तो हम बिटवीन लगाते हैं, जैसे हमें किसी चीज को बंटवारा करना, जैसे इसी मार्क को मैं अगर काट के डिवाइड करूं, फिर दो लोगों को देना है, मुझे इस मार्कर को काट करके इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दो लोगों के बीच, जैसे ही दो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें बिटवीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा डियर, बिटवीन, तो याद रखिएगा टू पर्सन के बीच जब भी कुछ लगाना होगा उसको बोलेंगे बिटवीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिटवीन टू पर्सन के बीच, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक। जैसे कहता है कि ही इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड सोहन, वह कहां पे बैठा है डियर, वो बैठा है रोहन और सोहन के बीच में बैठा है, कहां बैठा है, रोहन और सोहन, जैसे ये हो गए, ठीक है। अब ये हो गए रोहन, ये हो गए सोहन, इनके बीच बैठे भैया ही पर्सन, क्या बैठे हैं, ही पर्सन बैठे हैं,
तो ये हो गया कि ई हो गए, एक ई हो गए, जब भी इनके बीच में बैठेंगे तो हो जाएंगे बिटवीन का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बिटवीन का यूज हो जाएगा। और उसके आगे क्या आता है हमारा? अमोंग आता है। क्या आता है? अमोंग प्रीपोजिशन। तो कहता है कि दो से अधिक हो, यहाँ पे तो दो की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे दो से अधिक की बात कर रहा है, दो से अधिक की बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो जाए और भी हो जाए, भाई बहन हो जाए इनके, ठीक। ठीक है। अब इतने सारे लोगों के बीच में ये बैठा है व्यक्ति, ठीक है, इतने सारे लोगों के बीच में बैठा है, तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे भाई? तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं अमोंग प्रीपोजिशन। क्या लगाते हैं? अमोंग। मोर देन टू, वेयर यूज द मोर देन टू, देन यू सिंपली यूज द अमोंग प्रीपोजिशन, नॉट यूज द बिटवीन प्रीपोजिशन। ओके, वहां पे क्या यूज करेंगे? अमोंग, न कि बिटवीन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई? अमोंग का यूज दो से अधिक लोगों के लिए, बिटवीन का यूज दो पर्सन के बीच के लिए करते हैं, बिहाइंड का के पीछे करते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत? अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं तो बताइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। तो आगे मैं आप लोगों के लिए और कुछ प्रिपरेशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। डियर्स, जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा। देखिए मैं साफ कर कह रहा हूँ, ठीक है, तो अंत तक बने। तो डियर्स, अब हम लोग देखते हैं कि बाकी के जो बचे हुए प्रिपरेशन है उनको देख लेते हैं, फिर ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का कहता है सामने। जैसे अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आप लोग मेरे सामने है, यू आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है ना। यानी कि मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरे सामने बैठे हैं आप लोग। ये हो गया इन फ्रंट ऑफ मी। जहां पे सामने की बात आएगी ना तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का। जैसे देखिए कहता है कि द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। जो कार है वो कहाँ पे है? कार कहाँ पे है? घर के सामने है, ठीक है। कहाँ पे भाई? घर के सामने है कार, ठीक है। कोई भी पर्सन होता है जब वो परचेस करता है, बाई करता है कार को, क्या करता है? अपने घर के सामने स्टैंड करता है, ठीक। आगे होता है नियर। नियर मीन्स होता है के पास। अब नियर मीन्स क्या होता है? के पास, जब किसी भी चीज के पास होती है, ठीक है। जैसे माई हाउस इज नियर द पार्क। मेरा जो घर है वो पार्क के बगल नियर है। क्या है? नियर है, ठीक है, पास ही में है, यानी कि बगल में नहीं है, थोड़ा सा दूर है लेकिन पास में है। तो जब भी ऐसी सेंस में आएगी, यानी कि पास के सेंस में आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे? नियर का यूज करेंगे। नियर क्या करेंगे? नियर का। जैसे करेंगे मेरा घर पास ही में है, मेरा घर उसके घर के पास में है, तो वहां पे क्या करेंगे? नियर का यूज करेंगे। क्या करेंगे? नियर का यूज करेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि अंडर। अंडर मिस होता है नीचे होता है। क्या होता है भाई? नीचे होता है। अंडर मिस जैसे कहते हैं द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट जो है कहाँ बैठी है? कैट जो बैठी है वो टेबल के नीचे बैठी है भाई। कहाँ बैठी है? तो टेबल के नीचे बैठी है, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल। आगे कहते हैं बिसाइड। बिसाइड मीन्स क्या होता है? बगल में। बिसाइड बगल में। जैसे यू आर सिटिंग बिसाइड मी। यू आर सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। जैसे राम इज सिटिंग बिसाइड मी। राम जो है मेरे बगल में बैठा है। राम जो है मेरे बगल में बैठा है। एक और होता है डियर बिसाइड। ऐसे यहाँ पे यस लग गया तो हो गया बिसाइड। बिसाइड मीन्स क्या होता है? अतिरिक्त होता है। बिसाइड मीन्स अतिरिक्त होता है, तो यहाँ क्या हो गया? बिसाइड हो गया, ठीक है। राम इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक। नेक्स्ट कहता है आउटसाइड। आउटसाइड क्या है? के बाहर। आउटसाइड यानी कि के बाहर। जैसे कि अभी हम लोग क्या है? कमरे में शूट कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है? आउटसाइड में धूप है, तो क्या है? आउटसाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक। अब आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड कुछ भी, ठीक है, जहां पे भी बाहर खड़ा हो वहां पे आउटसाइड यूज करते हैं। आउटसाइड के जैसे सिंपली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द बाहर, ठीक। आउटसाइड मीन बाहर होता है ये, ठीक। आगे कहते हैं थ्रू। थ्रू मतलब से होकर के द्वारा। जैसे कोई चीज होती है, हम उससे होकर गुजरते हैं, ठीक है। उसी के लिए क्या होता है ना, हम उससे सटे नहीं है, बाकी उसी से होकर के गुजरे हैं, उसी मार्ग से होके गए हैं, उसे कहते हैं थ्रू। क्या बोलते हैं? थ्रू, डियर्स। जैसे कहता है द ट्रेन पास थ्रू द टनल, ठीक है। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, यानी कि जो ट्रेन है टनल से होकर के, टनल से होकर के जाती है, ठीक ना, वो चीज है। विथ मीन्स होता है साथ। क्या होता है? विथ मीन्स साथ होता है किसी चीज से। जैसे मैंने अभी क्या है? लिखा है, इस चीज को राइट किया, इस चीज को मैंने क्या है? मार्कर से लिखा है। आई राइट दीज वर्ड्स या दीज सेंटेंसेस विद द मार्कर, विद द मार्कर, ठीक है ना। किससे मैंने लिखा? तो मार्कर से क्या लिखा था। इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन लिखेंगे? इसके लिए हमारा विथ लगेगा। क्या लगेगा? विथ क्या लगेगा। आगे कहता है बाई। बाई मीन्स क्या होता है? के द्वारा। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं,
स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे जाते हैं, तो किससे जाते हैं? एक जरूरी जो होते हैं और पेरेंट्स होते हैं कार से लेके जाते हैं, और बस से जाते हैं, और जो टीचर्स वगैरह होते हैं बाइक से जाते हैं, फिर कार से जाते हैं। तो किससे जाते हैं? इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना हम लोग। उसी इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करते हैं? बाइक यूज करते हैं। द्वारा जब किसी के द्वारा जाएंगे ना, तो इसके लिए बाइक भी यूज करेंगे। इसे ना याद रखिएगा। तो ये हमारे क्या है, मेजर इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन थे। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, अच्छे तरीके से कंप्लीट वॉच किया है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा। अगर 1% डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक न्यू सेशन के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।